उसने सोचा था कुछ वक्त की तंगी है, गुजर जाएगी। मगर वक्त गुजर गया और जिंदगी उसी तंगी में अटक कर रह गई। कर्ज ने उसकी जिंदगी में ऐसे पांव जमाए जैसे किसी के गले में धीरे धीरे कसती रस्सी, जो मार भी नहीं देती और जीने भी नहीं देती। रिजवान एक आम आदमी था, छोटी सी टेलरिंग की दुकान चलाता था और सपना बड़ा था, अपने बच्चों को अच्छी तालीम देने का, अपनी बीवी को खुशी देने का और माँ बाप का सिर फख्र से बुलंद रखने का। लेकिन कभी कभी जिंदगी के अरमान जेब की हालत से टकरा जाते हैं और फिर आदमी मजबूर हो जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन उसकी सिलाई मशीन खराब हो गई और उस दिन उसने पहली बार कर्ज लिया, सिर्फ 10,000 रुपये। उसने सोचा था 1-2 महीने में चुका देगा, लेकिन उसी महीने उसकी बेटी बीमार हो गई। फिर बिजली का बिल, फिर किराए की तारीख, फिर माँ की दवाई। वो 10,000 धीरे धीरे 50,000 बन गया और कुछ समझने से पहले ही लाख के आसपास चला गया। लोग कहते हैं कर्ज इंसान को नहीं खाता, वक्त के साथ उसकी इज्जत, उसका सुकून, उसकी नींद सब खा जाता है। अब हर सुबह रिजवान सिर्फ दर्द लेकर उठता था। मोबाइल बजता तो दिल कांप जाता, कहीं कोई उधार मांगने ना आ गया हो। किसी गली से गुजरता तो आंखें झुका के, दोस्त दिखाई देते तो रास्ता बदल लेता। बीवी ने पहले समझा, फिर शिकायत की, फिर लड़ना शुरू किया, फिर चुप रहना सीख लिया। उसकी आंखों में मोहब्बत की जगह थकान थी और मुंह से निकले अल्फाज में सिर्फ मजबूरी। बच्चे मांगे, पूरी करने से पहले ही चुप कर दिए जाते। पापा के पास पैसे नहीं हैं। ये जुमला रिजवान के घर का सबसे ज्यादा बोले जाने वाला डायलॉग बन गया था। एक दिन रिजवान ने अपने पुराने दोस्त समीर से बात की, जो आज एक बड़ी कंपनी में जॉब करता था। समीर ने कहा, रिजवान, कब तक इस चक्कर में फंसा रहेगा? कर्ज लेकर तू सिर्फ जिंदा है, लेकिन जी नहीं रहा। ये बात रिजवान के दिल को छू गई। उस रात उसने कभी इतनी गहरी सोच में वक्त नहीं गुजारा था। उसने पहली बार अपने आप से पूछा, क्या मैं सिर्फ एक कर्जदार हूं? क्या मेरी पहचान सिर्फ उधार बन गई है? अगली सुबह रिजवान ने एक नया इरादा किया। उसने अपनी टेलरिंग की दुकान बंद करके एक छोटी सी मोबाइल रिपेयरिंग सीखनी शुरू की। दोपहर को ऑटो चलाता, रात में रिपेयरिंग सीखता। बीवी ने रोका, माँ ने समझाया, लेकिन इस बार उसका हौसला झुकने को तैयार नहीं था। 6 महीने बाद उसने एक छोटी सी रिपेयरिंग शॉप खोल ली। जिस दिन पहला प्रॉफिट मिला, उसने सबसे पहले अपने उधार चुकाना शुरू किया। वो उधार जो सिर्फ पैसा नहीं, उसका सुकून भी ले गया था। 5 साल लग गए, लेकिन आज रिजवान कर्ज से आजाद था, ना सिर्फ पैसे से, बल्कि उस सोच से भी जो इंसान को मजबूर बना के सिर्फ गिल्ट में जिंदा रखती है। उसने पहली बार अपने बेटे के लिए साइकिल खरीदी, बीवी के लिए एक छोटी सी गोल्ड चेन और माँ के लिए एक तस्बीह, क्योंकि उनकी दुआओं का हिसाब कभी चुकाया नहीं जा सकता। कर्ज सिर्फ जेब से नहीं चुकता, वो दिल से चुकता है। लेकिन अगर इरादा हो तो वो जहर भी एक दिन दवा बन सकता है। रिजवान ने यह साबित करके दिखा दिया, कर्ज सिर्फ पैसों का नहीं होता। कुछ कर्ज जज्बातों के भी होते हैं, वक्त का, मोहब्बत का, भरोसे का। और जब जिंदगी ही कर्ज बन जाए तो सिर्फ पैसा नहीं, इंसान का वजूद भी बिखर जाता है। लेकिन याद रखना, हर अंधेरा सिर्फ तब तक जिंदा रहता है जब तक एक छोटी सी रोशनी आकर उसका दामन चीर न दे। अगर आप भी किसी कर्ज के बोझ तले दबे हुए हो तो ये याद रखना, आप अकेले नहीं हो, रोशनी जरूर मिलेगी, बस रुकना मत। राइज माइंड्स को सब्सक्राइब करें। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो